राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो हमने पिछले अध्याय में जैसे कि बावड़ियों की चर्चा की थी राजस्थान की, तो उसके बाद में हम जैसे और देखते हैं छतरियां देखते हैं राजस्थान में। वो भी अक्सर सीधी पूछ ली जाती हैं स्थान विशेष देख, या खंभों वाली, जैसे खंभों वाली की इतने खंभों वाली छतरी किसकी है, 32 खंभों की छतरी किसकी है, 84 खंभों की छतरी किसकी है। तो जैसे एक क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलता है कि मेन स्थान आते हैं या जो रियासतें थी उनसे जो राजवंश थे उनकी सीधी सीधी छतरियां कहाँ पर क्या हैं, उससे भी सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैं 7-8 प्रकार बता रहा हूँ, उनमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि सर्वप्रथम नाम आता है गैटोर। गैटोर में क्या था कि जो जयपुर के कछुआ शासक थे ना, उनकी छतरियां थी। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यहाँ पर जो ईश्वरी सिंह थे ना, उनकी छतरी नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? जयनिवास बाग इसरलाट में स्थित है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने इसरलाट का निर्माण करवाया था। इसरलाट का निर्माण इन्होंने, जो राजमहल का युद्ध हुआ था ना, उसमें जो विजय इनको मिली थी, तो इन्होंने त्रिपोलिया बाजार में इसरलाट, या जिसको बोलते हैं सरगासुली, सरगासुली भी बोलते हैं, वहाँ पर निर्माण करवाया था। तो वहाँ पर कहा जाता है कि ईश्वरी सिंह ने छत से इस पर से कूदकर जान दे दी थी, तो वहीं पर इनकी छतरी है। इससे आपको ध्यान में रह जाएगा। जैसे जो उदयपुर के शासक थे, उनकी जो छतरियां हैं वह आहड़ उदयपुर में देखने को मिलती हैं, या इसी स्थान को कहा जाता है महासतियों का टिल्ला भी कहा जाता है। मेवाड़ शासकों की छतरियां हो गई। और जो सबसे पहली छतरी थी ना, यहाँ पर अमर सिंह प्रथम की छतरी बनाई गई थी। मैं सीधा सीधा नाम नाम बता रहा हूँ, आगे जो छतरी है मेनली उस जो विशेष है उसकी हम चर्चा भी करेंगे। जैसे जोधपुर में मंडोर पंचकुट स्थान आता है, तो मारवाड़ राजाओं की छतरियां थी यहाँ पर। जो मारवाड़ राजाओं की छतरियां थी वो तो थी मंडोर में। और पंचकुंड में जैसे स्थान विशेष की बात करूं तो यहाँ पर रानियों की छतरियां थी। इनको कागा की छतरियां भी बोला जाता है, या कागा की छतरियां। क्वेश्चन सीधा ये भी आ जाता है कि जोधपुर में जो सामंतों की छतरियां बनी हुई थी, मेनली छतरी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत की छतरी है। सामंतों की बात करें तो जो जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। और जो बीकानेर के राजाओं की छतरियां वह देवीकुंड सागर के नाम से जानी जाती हैं, या इस स्थान पर बनी हुई हैं। आगे जैसे बड़ा बाग में जैसलमेर के राजाओं की छतरियां। और जो पालीवाल की छतरियां वह कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसे पालीवाल ब्राह्मण जो कि खड़ीन पद्धति के लिए मेनली जाने जाते हैं, ठीक है। चार बाग में कोटा के राजाओं की छतरियां थी, या इसी स्थान को बोलते हैं छत्र विलास भी बोल देते हैं। और बूंदी शासकों की बात करें तो उनकी थी केसर विलास बाग में, ठीक है। अब जैसे हमने मेन बात कर ली पॉइंटों की, कौन से राजाओं की या कौन से रियासत की छतरियां कहाँ पर थी। अब उसके बाद में हम मेन छतरियों की बात करते हैं, जो खंभों वाली या सीधी जो इंपॉर्टेंट छतरियां उनकी। जैसे सर्वप्रथम आती है 84 खंभों की छतरी। ये सीधा स्थान आ जाता है कि कहाँ पर है, तो देवपुरा गांव बूंदी में। ये बनवाई किसने थी? तो राजा अनिरुद्ध सिंह थे ना, अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने जो दाबाई देवा थी उनके याद में इन्होंने बनवाई थी। दाबाई देवा की याद में इन्होंने ये छतरी बनवाई थी, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। मंजिल वगैरह कोई नहीं पूछता है, 3 मंजिल है, चलो मैं बता देता हूँ। और इसके बाद में जैसे आती है 84 खंभों की छतरी, जो कहाँ पर है? अलवर में। इसको बोलते हैं मुस्सी महारानी की भी छतरी बोलते हैं, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। मुस्सी महारानी कौन थी? ये थी बख्तावर सिंह जी की रानी, बख्तावर सिंह जी की रानी। इसके ऊपर क्या है कि रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र हैं। 2 मंजिला इमारत है ये, ठीक है। आगे जैसे 32 खंभों की छतरी आती है। जैसे हम रणथंभौर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जत्तर सिंह की एक छतरी पढ़ी थी। वो कितने खंभों की थी? 32 खंभों की। जैसे जत्तर सिंह की छतरी थी, जो कि अमीर देव ने अपने पिता के 32 वर्षों का जो शासनकाल था ना, उसकी याद में बनवाई थी, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक जैसे जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी आती है, कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। जैसे ही आमेर के बारमल जी के बेटे थे, आप सभी को पता है, ठीक है। जगन्नाथ जी कछुआ, उनकी हम बात कर रहे हैं। आगे जैसे इसके बाद में 32 खंभों के बाद में हम आते हैं 20 खंभों पर। जो 20 खंभों की छतरी है ना, वो जिसको बोलते हैं सिंहवियों की छतरी भी उसको बोलते हैं, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको बोलते हैं। ये किसकी है? ये जोधपुर शासक भीम सिंह के जो एक सेनापति थे अखेराज सिंघवी, उसकी ये छतरी थी। तो इसको सिंहवियों की छतरी भी बोलते हैं, जो इसको आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर में है 20 खंभों की। उसके बाद में हम आते हैं 16 खंभों की, जो नागौर में है। किनकी है? अमर सिंह जी राठौड़ की। अमर सिंह जी राठौड़, अमरेरी तलवार, इनकी तलवार की बहुत प्रशंसा होती थी, या इनकी तलवार बहुत प्रसिद्ध थी। शाहजहां के दरबार में जैसे आपने वो सुना होगा, सलावत खां था, उन्होंने इसको गंवार गवार कह दिया था। तो इतना भी
इनके लिए बहुत था, उनके लिए सलावत खान को मारने के लिए। ठीक है, अब जैसे उसके बाद में आती है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी की बात करें तो वो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ जो किला पड़ा था उसमें हमने पढ़ा था। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है जो कि उड़ना राजकुमार कहलाते हैं। अगर सुना होगा तो ठीक है, जैसे आप सोच लेंगे सीरीज को उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं। उड़ना राजकुमार जैसे कि ये अगर युद्ध वगैरह में कहीं जाते थे ना तो बहुत ज़्यादा गति से जाते थे, घोड़े पर सवार होकर इतने जल्दी चले जाते थे, तो इसलिए इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। जैसे 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी आती है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी जो कि बारडोली में स्थित है, उदयपुर में, जो कि चावंड से थोड़ी दूरी पर स्थित है बारडोली। ठीक है, और राणा सांगाजी की छतरी आती है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, वह भी 8 खंभों की छतरी है। उसके बाद में जैसे 6 खंभों की छतरियों की बात करें तो 2-3 6 खंभों की भी छतरियाँ हैं, उनको हम ध्यान में रखना है। जैसे कि एक बंजारे की छतरी आती है जो कहाँ पर है, लालसोट दौसा में। एक आती है जैसे गोराधाई की छतरी जोधपुर में। गोराधाई जिन्होंने आपने देखा होगा या सुना होगा इतिहास में कि अजीत सिंह की इन्होंने जान बचाई थी, उसी प्रकार से जैसे मेवाड़ में पन्नादाई ने जान बचाई थी, इसलिए इनको मारवाड़ की पन्नादाई भी कहते हैं, गोराधाई को। ठीक है, एक जयमल राठौड़ की छतरी जो कि हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था तब पढ़ लिया था, जयमल राठौड़ की छतरी। अब 4 खंभों की छतरी जैसे देखें तो संत रैदास जी जो कि मीरा जी के गुरु थे, ठीक है, उनकी छतरी कहाँ पर, चित्तौड़ में हमने पढ़ी थी साथ में। एक कुत्ते की छतरी देखने को मिलती है रणथंभौर किले में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, कुत्ते की छतरी कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो मिलती है रणथंभौर में। कल्ला राठौड़ जी की छतरी भी पढ़ी थी हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चेतक की छतरी महाराणा प्रताप के घोड़े की बात करें तो वो बलीचा गांव उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और जो संत पिप्पा जी की छतरी हमने संतों में पढ़ी थी, गागरोन झालावाड़ में है। एक थानेदार नाथू सिंह की छतरी आती है, कहाँ पर, शाहबाद 12 में। ये सीधे सीधे जो आगे छतरियाँ बता रहा हूँ इनको आपको सीधे ध्यान में रखना है, नाम विशेष स्थान विशेष से। ठीक है, एक खांडेराव की छतरी आती है जो कहाँ पर है, भरतपुर में। एक अकबरी छतरी आती है जो हमने किला पढ़ा था, लोहगढ़ तक पढ़ा था, अकबरी छतरी कहाँ पर है, भरतपुर में। एक नेड़ा की छतरी आती है जो कहाँ पर है, अलवर में। जोगीदास जी की छतरी आती है कहाँ पर, जो झुंझुनू का उदयपुर वाटी है ना, वहाँ पर जोगीदास की छतरी है। ये राव शेखा की छतरी शेखावाटी जिनके नाम पर है, परसारामपुरा झुंझुनू में स्थान है, वहाँ पर इनकी छतरी है। आंतेड़ की छतरियाँ आती है जो अजमेर में स्थित है। लाछा गुजरी की छतरी है नागौर में। ठीक है, अयप्पा सिंधिया या जयप्पा सिंधिया नाम मिलता है, उनकी छतरी कहाँ पर है, ताऊसर नागौर में। गंगाबाई की छतरी देखने को मिलती है गंगापुर भीलवाड़ा में। एक रसिया की छतरी है जो टोंक में स्थित है। ठीक है, मामा भांजा की छतरी हमने पढ़ा था, भीमा मियाँ जो मामा और भांजा थे उनकी छतरी है, जोधपुर मेहरानगढ़ में हमने पढ़ी थी। राज सिंह मेवाड़ वाले कहाँ पर है, ओडा राजसमंद में उनकी छतरी है। कीरत सिंह सोडा की भी छतरी है, कहाँ पर, जोधपुर में। ये जैसे सेनापति की छतरी आती है कहाँ पर, जोधपुर में। एक जैसे आती है बख्तावर सिंह की छतरी, ये बख्तावर सिंह की छतरी जो वही अलवर में विनय सिंह ने बनवाई थी ना, मुसी महारानी की छतरी, उसको मिश्रित रूप से यही बोलते हैं, बख्तावर सिंह की छतरी या मुसी महारानी की छतरी। ये जैसे अड़ंग इंगोला की छतरी आती है जो कहाँ पर है, जोधपुर में। आस्कन राठौड़ की भी छतरी कहाँ पर आती है, सालवा, जोधपुर में। आस्कन राठौड़ कौन थे, वीर दुर्गादास राठौड़ जी के पिता थे। ठीक है, और मुम्मल की बात करें तो जैसलमेर लोदरवा से उनके प्रतिष्ठान था, तो मुम्मल की मेड़ी कहते हैं या उसको छतरी कहते हैं, वह लोदरवा जैसलमेर में है। एल पिट्टो सिटोरी जो कि बीकानेर शासन में बहुत दिन तक रहे थे, अर्थात बीकानेर में उन्होंने बहुत अधिक समय बिताया था। ठीक है, तो यहाँ अनेकों खोज की थी, तो एल पिट्टे सिटोरी की छतरी भी कहाँ पर है, बीकानेर में। वीर दुर्गादास राठौड़ जी की छतरी है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, और जो पृथ्वीराज थर्ड थे या चौहान थे उनकी छतरी कहाँ पर है, गजनी अफगानिस्तान में उनकी छतरी देखने को मिलती है। जालौर हम पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था नटनी की चबूतरी, या उनको आम लोग या आमजन कहते हैं कि फिरोजा की छतरी है ये। ठीक है, तो वह कहाँ पर है, नटनी की छतरी जालौर में। एक बोरा भगत की छतरी है, वह करौली में है। एक नाथों की छतरी देखने को मिलती है जो जालौर में है। एक मिश्र जी की छतरी देखने को मिलती है कहाँ पर, अलवर में, जिसको कहा जाता है कि ये 10 अवतारों का इस पर चित्रण किया गया है, नेड़ा अलवर में है। ठीक है, गोपाल पाल की छतरी है, जो पाल है वह करौली में मिलते थे, तो गोपाल पाल की छतरी है करौली में। गंगाबाई की छतरी जो हमने ऊपर पढ़ ली थी, ठीक है, गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तो ये हमने जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट छतरियाँ थी ना उनकी चर्चा की है।
उम्मीद करते हैं कि इनमें से आपको देखने को मिल जाए। ओवरऑल तो हमने कवर कर लिया, लेकिन और भी अगर कोई छोटी मोटी रह जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के ये सेशन हमारा इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।